क्या वो लिंक बुलवा लो, पेपर इनसे बुलवा लो, और पेपर जिसको यहाँ देना उनके हिसाब से बुलवा लो, पेपर उससे बात कर लो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर सकल कीर्ति जी महाराज की, आज से आप उनसे जुड़िएगा, साक्षात वर्तमान के शासनायक भगवान महावीर स्वामी से। आज आपका रविवार है, आने वाले रविवार यानी 15 तारीख को भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। वो लगा दो, निर्वाण दिवस। और उस निर्वाण दिवस की भगवान महावीर को अगर जानना चाहते हो तो भगवान महावीर का हुआ जीव कितने भवों में कैसे कैसे जन्म लिया, कहाँ कहाँ जन्म लिया, इनको इन 7-8 दिनों में अपन जानने का पुरुषार्थ करेंगे। वैसे तो जीव अनादि काल से इस 3 लोक में है और अनंत काल तक रहेगा। जैन दर्शन जीव आत्मा को कभी भी अनित्य नहीं मान के हमेशा नित्य ही मानता है। पर्यायें बदलती है। जीव इन चारों गतियों से भटकता हुआ अगर अपने आत्म कल्याण की एक बार भी विचार कर ले तो ऊपर उठ सकता है। उन्हीं भगवान महावीर के बारे में आज आप समझने का प्रसाद करिएगा, जिन भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से इस पंचम काल के पहले चतुर्थ काल के अंत में इस भटकती हुई जनता को जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिया, उन्हीं भगवान महावीर के बारे में जिनके अखिल विश्व के जो स्वामी थे, सर्वमान्य तथा अनंत गुणों के जो समुद्र हैं, धर्म चक्र को जिन्होंने धारण किया था, ऐसे भगवान महावीर की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत आचार्य सकल कीर्ति द्वारा की गई और उन्हीं की कृति को समझने का आज पुरुषार्थ करेगा। सर्वप्रथम उन्हीं भगवान महावीर स्वामी से हम, जो कि वो सिद्धालय में वो विराजमान हैं, उनका आशीष चाहते हुए उन्हीं का छत्र छाया, उन्हीं के शासन काल में हम लोग इस समय जी रहे हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद चाहते हुए कि आपकी कथा इस वर्तमान में जो भटकते हुए जीवों के कल्याण के लिए हो और वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज, जिनकी महती कृपा से आज यह सब अपने को दिखाई दे रहा है, उनसे भी आशीष चाहते हुए पूज्यवर आचार्य सकल कीर्ति महाराज, जिनकी यह मेहनत, जिनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, वो भी हमें जहाँ हो वहीं से हमें अनुमोदना आशीष प्रदान करे। और माँ जिनवाणी, जिनकी महती कृपा से संसार में अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है, जब तक माँ जिनवाणी का आशीर्वाद न हो
यह जीव ऐसे ही भटकता रहता है, अज्ञानता के कारण ही यह जीव भटका है। तो माँ सरस्वती हम सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से देव, शास्त्र, गुरु तीनों को साक्षी मानकर हम उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी यहाँ कहने का पुरुषार्थ करूँगा ये उन्हीं का ही होगा। मैं तो उस काव्य के भांति हूँ जिस काव्य को मानतुंग स्वामी महाराज अपने भक्तांबर स्तोत्र के छठे गांव में लिखते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत कोकिलः किलकल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। वो लिखते हैं, इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े विद्वान होकर भी जब आचार्य मांगतु स्वामी लिखते हैं कि मैं अल्प श्रुतवान हूं, मतलब मैं अज्ञानी हूं, और श्रुतवताम परिहास धामा, और श्रुतवानों के द्वारा मैं हंसी का पात्र हूं, बनूंगा अगर भगवान मैं आपके बारे में कुछ कहता हूं तो, किंतु फिर भी आपकी भक्ति मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि कोयल बोलना नहीं चाहती, किंतु आम की जो बोरे होती हैं, आम के जो फूल होते हैं, उस कोयल को बोलने के लिए जैसे प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, वैसे ही भगवान मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, किंतु बस भगवान की भक्ति ही मुझे बोलने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही मैं भी अगर उनके सामने कुछ बोलने का पुरुषार्थ करता हूं, इतने अज्ञान के प्रदर्शन ही मानो, मतलब ये ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, उनके बारे में बोलना ये सिर्फ अज्ञान का प्रदर्शन है। किंतु मन में एक भक्ति उठी थी, उसी भक्ति की पूर्ति के लिए कि भगवान महावीर का ये जिन शासन सब लोग समझें, उनका अहिंसामय शासन और उनका जीवन किस प्रकार से पतित से पावन बना, कहाँ से वो भटके और भटकते भटकते कहाँ पर जाके उन्होंने मार्ग को पाया, इन सब के कारण ही मात्र आज ये मन बना कि महावीर पुराण अवश्य पढ़ा जाए। और मात्र मैं तो बस पढ़ने के लिए ही हूँ, लिखने वाले तो आचार्य सकल कीर्ति महाराज जिन्होंने अपनी मेहनत से ये कुछ हम सबको परोसा है। जैसे माँ मेहनत से भोजन बनाती है और ख्याति जो लोग भोजन देते हैं उनकी हो जाती है, बनाता कोई है, ख्याति किसी और की हो जाती है और खाता और कोई है। ऐसे ही ये सारी मेहनत आचार्य सकल कीर्ति महाराज की है तो प्रशंसा उनकी ही होना चाहिए। और मात्र हम सब बोलने वाले तो और सुनने वाले सिर्फ भगवान महावीर के गुणगान से प्रेरित होके इस कथा को शुरू करता हो। जिनके अवतार के धारण करने से पूर्व 6 महीने तक और गर्भ में आने के पश्चात 9 महीने, ऐसे 15 महीने तक लगातार कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा की गई। सुमेरु पर्वत पर जिनका जन्म अभिषेक हुआ, जिन्हें देखने के लिए इंद्र को भी 2 नेत्र कम पड़ गए, सहस हजार नेत्रों से जिन्हें उन्होंने देखा और देखने के बाद भी जिसे संतुष्टि ना हो पाई हो, ऐसे और जिन्होंने मात्र यौवन अवस्था में इस सारे राजपाट को तिनके की भांति, तृण के भांति छोड़ दिया हो, जिनके ऊपर काम रूपी शत्रु कभी हावी नहीं हो पाए, जिनके ऊपर उपसर्ग हुए और उन उपसर्ग के कारण जिन्हें महान महान नाम दिए गए, किंतु उपसर्ग उन्हें विचलित ना कर पाए। बचपन में सर्प के द्वारा यानी देव ने, बड़े होने पर हाथी में, फिर और बड़े होने पर रुद्र के द्वारा जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, जिनके 5-5 नाम रखे गए, ऐसे वो वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का ये पुराण ग्रंथ, उन्हीं की यह कथा हम सबके कल्याण के लिए हो। और जिन्होंने अपने भटकन को मिटाया, जब उनका जन्म हुआ
और जन्म के पश्चात जिनके नाम के रूप में उनका नाम वर्धमान, महावीर, अतिवीर, सनमति और वीर, इन 5 नामों से जिन्हें जाना गया। जिस प्रकार सौदरेंद्र ने उनके नाम को देखकर, उनके इस साहस को देखकर, क्योंकि कहीं कहीं कथा अलग प्रकार की भी मिलती है कि सुमेरु पर्वत पर उनके अभिषेक के समय क्या घटना घटी थी, जब उनका जन्म कल्याणक आएगा उससे आपको जोड़ के बताऊंगा। इस प्रकार जिन्होंने धैर्य से इस संसार को अपना उपदेश दिया, इस संसार को ऊपर उठाने की बात की, उन्हीं ऋषभ देव से लेकर 23 तीर्थंकर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, जिनकी परंपरा में यह आज 24वें तीर्थंकर के रूप में इस शासन को जो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें समस्त सिद्धों को नमस्कार करता हूं जो अनंत अनंत इस 3 लोक के ऊपर चूड़ामणि के भांति जो उस वात वलय के ऊपर विराजमान है, ऐसे वो सिद्ध परमेष्ठी हमें आशीर्वाद प्रदान करे। और वो गौतम स्वामी जिनकी परंपरा में आज हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अगर गौतम स्वामी ना होते तो भगवान महावीर का केवल ज्ञान के बाद जो दिव्य धनी का खिरना हुआ वो कितना कठिन होता। उन्हीं गौतम स्वामी के पश्चात सुधर्माचार्य हुए और उन्हीं के बाद उन्हीं की परंपरा में और जम्बू स्वामी हुए। ऐसे 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। इनके पश्चात भगवान महावीर के निर्वाण के 62 वर्ष के पश्चात ये धर्म का परिवर्तन चलता रहा। उनकी चरण कमल की भक्ति भाव का रखता हुआ मैं उनके गुणों की इच्छा की प्राप्ति करता हूं। इनके 100 वर्ष के पश्चात अंग पूर्व को जानकर नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव ऐसे 5 श्रुत केवली हुए। उन श्रुत केवलियों को नमस्कार करता हूं। इनके 180 वर्ष के पश्चात धर्म के प्रख्यात करने वाले विशाखा, प्रोष्टिलाचार, छत्री, जय, नाग, सिद्धार्थ, जिनसेन, विजय, बुद्धिल, गंग और सुधर्माचार ऐसे 11 आचार्य हुए जो इसी श्रुत को धारण करते हुए आगे बढ़े। उनके चरणों कलों को नमस्कार करता हुआ इन सबके 220 वर्ष कुल इन्होंने धर्म का पालन करते हुए, और इनके पश्चात अगर हम देखें तो धर्म के प्रवर्तन करने वाले नक्षत्र जयपाल, पांडु, धर्मसेन और वाकंस ये 5-11 अंग के जानकार हुए। उसके 100 प्रसिद्ध पश्चात सुभद्र, यशोभद्र, जयबाहु, लोहाचार ऐसे 4 अंग के पाठी हुए। फिर कुछ ज्ञान और बीता, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, अरदत्त ये 4 अंग पूर्व के कुछ अंशों के जानकार हुए। इनके पश्चात हुंडाव सर्पणी का बहुत क्षय होता हुआ विशेष ज्ञान की कमी होती गई। फिर बाद में आप देखते हैं कि धरसेन स्वामी ने भूतबली और पुष्पदन नामक 2 मुनियों को अंत में जो ज्ञान दिया, इस प्रकार से इन शास्त्रों को यह ज्ञान हम तक पहुंचा है। इस प्रकार से हम सब उन महान महान पुरुषों को वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में बस आपको वक्ता के कुछ लक्षण और श्रोता के कुछ लक्षण कह के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप उस भूमिका में हो, वक्ता की भूमिका में, तो आप अपने लक्षण अवश्य समझें, क्योंकि वक्ता के जितने लक्षण होना चाहिए वह आपके अंदर होना चाहिए। जो अपनी पूजा और प्रसिद्धि से उत्सुक न हो, अनेकांतवाद के धारक हो, सर्व सिद्धांतों के पारदर्शी हो, जीव के हितकारी तथा भव्य जीवों के हित में सदा लीन रहते हो, जो समस्त परिग्रह से मुक्त हो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप
जिनके भूषण हो, ऐसा वक्ता का लक्षण होता है। वक्ता मतलब जो कहना चाहता है, शास्त्र को कहता है, उसे वक्ता कहते हैं। जो निर्लोभी हो, निराभिमानी हो, गुणी हो, धर्मात्मा हो, तो विशेष प्रेम रखने वाला हो। मतलब वक्ता का एक गुण यह भी होता है कि अगर धर्मात्मा दिखे तो गुणशु प्रमोदम, उस धर्मात्मा के प्रति गुणियों की प्रमोद भाव उसके अंदर होना चाहिए। अत्यंत बुद्धिशाली हो, जैन धर्म के महात्म्य को प्रकाशन करने में समर्थ हो। इन सब लक्षणों से और गुणों का धारक आचार तथा उत्तम वक्ता हो। इन्हीं उपदेश श्रवण कर भव्य जीव धर्म और तप को धारण करते हैं। इस प्रकार से ये सारे लक्षण किसी वक्ता में होना चाहिए। ये लक्षण महान महान वक्ताओं में होते हैं। शायद मुझ में ये लक्षण ना भी हो, फिर भी उन्हीं को मैं वक्ता मानता हुआ, मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेता हुआ, जिनमें ऐसे सब लक्षण हो, वो मुझे वहीं से अपने आशीर्वाद प्रदान करे। जैसे कि सूर्य ना सही, सूर्य की आरती दीपक के द्वारा की जाती है, तो क्या संसार में दीपक के द्वारा आरती नहीं देखी जाती? अवश्य देखी जाती है, चाहे सूर्य का जैसा प्रकाश ना भी हो। तो जिस प्रकार से अन्य दर्शनकार सूर्य की आरती करते उस दीपक से, वैसे ही सही हम सूर्य ना सही, एक टिमटिमाता हुआ दीपक ही सही, उसी के भांति उन्हीं की भक्ति के लिए जैसे सूर्य के सामने दीपक होते हुए भी आरती मानी जाती है, ऐसे ही हम इन श्रेष्ठ वक्ताओं के समान ना भी हो तो कम से कम एक उन्हीं के ही चरण रज के समान हम कुछ कहने का पुरुषार्थ करेंगे। श्रोता का लक्षण जानने का पुरुषार्थ करिएगा। आप श्रोता कहलाते हैं। जो सम्यक दृष्टि हो, व्रतों को पालन करने में उत्सुक हो, सिद्धांत ग्रंथों के श्रवण सुनने और में उत्सुक हो, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर विश्वास रखता हो, अरहंत पर की भक्ति करता हो, ये सब लक्षण श्रोताओं के कहे जाते हैं। अब आपके सामने जो श्रेष्ठ कथा है उसका लक्षण कहता हूं कि इस कथा कैसी होना चाहिए। जिस कथा तथा उपदेश से जीवादि 7 तत्वों का पूर्ण रूप से विवेचन किया जाता है, जिससे संसार देह और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है, जो विकथाओं से हटके भव्य जीवों को आत्मकल्याण की ओर लाती है, जो बंध और मोक्ष के स्वरूप का विशेष तौर से वर्णन करती है, वह धर्म माता यानी वह कथा जीव दया की हो, सर्व परिग्रह से ऊपर उठने की हो, ऐसी कथा का लक्षण होना चाहिए। मतलब कथा में किसी प्रकार की विकथा न हो और आत्म कल्याण के लिए मार्ग देती हुई ऐसी कथा होती है। कथा, वक्ता और श्रोता, ये 3 चीजों के लक्षण आपके सामने हैं। और अब कथा को प्रारंभ करते हैं। आप भक्ति और भाव से इस कथा को सुनने का पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि ये वर्तमान सत्संग भगवान महावीर की कथा है। अभी तक अपन वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनते आ रहे थे। ऐसे आचार्य गुरुवर की कथा को बीच में थोड़ा सा रोककर जो वर्तमान है के वर्धमान के समान और अपने लिए पूज्य गुरुवर हमें वही से आशीर्वाद प्रदान करे कि जो भगवान महावीर हो चुके हैं उनके बारे में भी हम कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं। चलिएगा, आप मन और वचन और काय से अपने आप को सावधान करिएगा, भक्ति और भाव से भरिएगा। ये कथा वर्तमान शासन भगवान महावीर की है। असंख्यात द्वीप और समुद्र से घिरा हुआ यह मध्यलोक, जो कि जामुन के वृक्षों से चिन्हित जम्बू वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए जहां पर अपन अभी रह रहे इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। इस द्वीप के मध्य में एक सुमेरु नाम का 1 लाख योजन का पर्वत है, जिसमें 40 योजन की चूली का है। तो कुल 1 लाख 40 योजन का ये जम्बू द्वीप,
जिसकी जड़ 1000 योजन गहरी धरती में है, वह 99,000 योजन ऊपर और 40 योजन ऐसे, जहां पर इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है, जिस पर एक ऐसी पांडुक वन में पांडुक शिला है, और वहीं पर पूर्व दिशा की ओर पूर्व विदेह है और पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम विदेह है। जिसके उत्तर दिशा की ओर ऐरावत क्षेत्र है, तो जिसकी दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र है। पूर्व और पश्चिम में विदेह है। ऐसा वह स्थल जहां पर सीता आदि नदियां उत्तर भाग की ओर बहती है, जहां पर तीर्थंकरों के चैत्यालय ऊंची ऊंची ध्वजाएं लहराती है। ऐसा वह स्थल है जहां पर किसी भी पाखंडी वेशधारी का निवास नहीं होता। इस प्रकार से वहां पर अरिहंत भगवान के मुख कमल से प्रकट अहिंसा प्रदान धर्म का विस्तृत है। ऐसा यह जम्बूद्वीप, जहां पर सदाचार के योग्य कार्य करने वाले श्रावक बसते हैं। ऐसे उस द्वीप के दक्षिण दिशा की ओर अपन चलते हैं। जिस दक्षिण दिशा में जो भरत क्षेत्र है, उसी भरत क्षेत्र की ओर जहां पर चतुर्थ काल बरस रहा है, उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड नाम का एक द्वीप है। उस आर्यखंड में हम भारत देश की चर्चा आज करेंगे, जो भगवान आदिनाथ के समय तृतीय काल समाप्त होते होते जिसमें भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। जो आदिनाथ भगवान करोड़ों वर्षों की आयु लेकर आए थे, 84 लाख पूर्व जिनकी आयु थी। पूर्व इत्यादि का वर्णन यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि विस्तृत ना हो जाए, इसलिए इतना ही रखता हूं। अब आपको उस महान नगर की ओर ले चलता हूं जहां से भगवान महावीर की कथा शुरू होती है। आपको पहले ही बता दिया था कि यह जीव अनादि काल से है, अनंत काल तक रहता है। निगोज से निकलकर यह जीव धीरे धीरे तरस पर्याय की ओर आता है। तो कुछ पुण्यवान जीव ऐसे भी होते हैं जो सीधा निगोद इत्यादि से निकलकर तरस पर्याय में आकर पंचेंद्रिय संघी भी बन जाते हैं। अब आप सुनिएगा भगवान महावीर का वह जीव का भव, कुछ भव पूर्व की कथा, जो कि 8-10 भव पूर्व की कथा आपके सामने अब करूंगा, जिसमें 10 भवों के अंदर भगवान महावीर का जीव कैसे पतित हुआ, फिर कैसे पावन हुआ। दोनों ही कथा को आप सुनने का पुरुषार्थ करिएगा कि भगवान महावीर किस प्रकार से पतित से पावन हुए। किसी समय एक भीलों का राजा वन में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम पूर्वा भील था, और अपनी पत्नी जिसका नाम कालिका था, ऐसी वह पत्नियों जिसकी रानी थी, ऐसे दोनों पूर्वा भील और कालिका रानी दोनों ही पति पत्नी उस वन में निवास किया करते थे। क्योंकि भील अपना जीवन यापन करने के लिए वहीं से भोजन सामग्री मांसाहार के रूप में त्रियंचों को मारकर प्राप्त करता था। एक दिन वह वन में एक ऐसे मुनि का आगमन हुआ जिनका नाम सागर सेन मुनि था। वह सागर सेन मुनि जब उस वन में साधना करने के लिए बैठे हुए थे, योग संयोग से वह पूर्वा भील उन्हें देखता है और उन्हें तिर्यंच समझ के मारने के लिए तीर उठाने का पुरुषार्थ करता है। जैसे उसकी पत्नी ये देखती है तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं, ये तो कोई मनुष्य है, ये तो कोई वन देवता है। क्योंकि एक मुनि महाराज को देखकर उस रानी के मन में उस समय इतना भाव आया कि ये तो साक्षात कोई देवता है। दिगंबर अवस्था में मुनि महाराज को देखकर जिसके मन में, इसको कहते हैं भव्य जीव की निशानी। एक भव्य जीव अगर हो तो कितना वो उसके अंदर भव्यता होगी
कि एक साधु परमेष्ठी को देखकर मारने का भाव नहीं आता। और वो उस रानी ने सचेत किया, सचेत करके वे जो मारने का मन बना रहे थे, तो रानी ने कहा कि इनको मारना नहीं, क्योंकि ये संसार के कल्याण के लिए इस वन में आए हैं, लगता है इस वन में ये भ्रमण कर रहे हैं, अतः इनके हत्या के पाप के भागी मत बनो। अपनी पत्नी की बात सुनकर भील को उस समय जो ज्ञान हुआ, वह मुनि महाराज के निकट पहुंचता है और मुनि महाराज की मुद्रा, जो शांत मुद्रा को देखकर वह इस प्रकार से प्रभावित होता है कि उस समय जो उसके हाथ में हिंसा के जो उपकरण थे, उन उपकरणों को फेंक कर उनके सीधे चरणों में लेटकर अष्टांग नमस्कार करता है। अष्टांग नमस्कार करके जो उसकी भक्ति करने का तरीका था, क्योंकि भील ही होते हैं, तो उन्होंने जो उसके पास फल फूल वहां थे, उन फल फूलों से उन्होंने भक्ति की। मुनि महाराज ने देखा कि यह भव्य जीव है। इस प्रकार भव्य जीव समझकर मुनि महाराज ने अभय का आशीर्वाद दिया और उसने अपनी भाषा में निवेदन किया कि आप मुझे अपने वचन अमृत से दें। तो महाराज ने उन्हें बहुत सारी धर्म की चर्चा बताई। चूंकि उसकी भव्यता को जानकर महाराज ये जान चुके थे कि ये हिंसक है, ये भील होने के कारण ये हिंसा के प्रभाव से भोजन इत्यादि प्राप्त करता है। महाराज ने बहुत अच्छे से मांस इत्यादि के बारे में बताया, इससे नरक जाना पड़ता है और शराब इत्यादि पीने से यह जीव संसार में भ्रमण का कारण होता है, दुखों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार से जब मुनि महाराज ने संबोधित किया, तो मुनि महाराज की बात मानकर उसने मांस का त्याग करने का पुरुषार्थ किया। और अपन जानते हैं कि जब उसने मांस का त्याग किया, एक जैनी भी जैसे मांस कुछ त्याग करता है तो शायद आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो अन्य दर्शन के लोग होते हैं, कई बार देखते हैं कि एक बार भी वो त्याग कर दे तो अपने वचनों के बड़े कट्टर होते हैं। उस भील के ऊपर जब प्राण का संकट आया, कुछ वर्षों के बाद उसके ऊपर प्राण का संकट आया कि वह वचन तोड़ दे और अपने को प्राणों को बचा ले, या फिर वचन को निभाए और प्राणों को जाने दे। देखो परिस्थिति कैसी हो जाती है, या तो वचनों को तोड़ के प्राण बचाए, या प्राणों को पाने के लिए प्राण छोड़ के वचन बचाए। तो शायद भव्य जीव का लक्षण यही होता है कि अपने प्राणों को छोड़कर वो वचनों को बचाना है। भव्य जीव प्राणों को नहीं प्रिय होते, उसके लिए वचन प्रिय होता है। वही हुआ पूर्वा भील ने जब ये जान लिया कि मेरे प्राण अब निकट हैं निकलने के लिए, जब उसकी पत्नी ने उसे बार बार प्रेरित किया कि तुम किसी प्रकार से इस प्राण को छोड़कर अपने प्राण बचा लो, तो उसने प्राण छोड़ना पसंद नहीं किया, प्राण छोड़ना पसंद किया। और जब उसने अपने इस प्राण को निभाया, तो प्राण के निभाने का उसके जीवन में यह लाभ हुआ कि आगे जाके वह जीव जैसे ही व्रत को पालन करके अंत में मरा, तो वह सीधा जाके सोधर्म नाम के महाकल्प महारिद्धि का आधारी देव हुआ और वहां पर एक सागर की आयु पाई। ये उसके प्रण का ही प्रभाव था, क्योंकि जब उसने प्रण को निभाया, तो प्रण को निभाते निभाते उसके जीवन में ये बात सबसे सामने आई। क्यों आई उसके जीवन में, इस बात को आज समझिएगा। जब उसके प्राण संकट में पड़ गए थे, प्राण को संकट में पड़ने के बाद जब सभी लोगों ने उसके प्राण को बचाने के लिए उसे प्रेरणा दी कि तुम अपने प्राण बचा लो, किसी भी तरीके से महाराज से प्रायश्चित ले लेना या भगवान महाराज को बता देना, वन देवता को बता देना, ये तो साधुओं का काम है, ये तो उनका नियम देने का, लेकिन अपने प्राण बचाओ। तो उसने कहा नहीं, मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कुछ मांस का त्याग किया था
और ऐसी कथा भी आती कि उसने कौवे का मांस का त्याग किया था। उस कौवे के मांस का त्याग करने पर जब उसकी पत्नी को ये लगा कि ये प्राण छोड़ देंगे, तो उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि कोई इसे समझाए। और जब रिश्तेदार आ रहे थे उसके समझाने के लिए, शायद उसके साला ही था, जब वह साला उसे समझाने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक देवी मिली जो कि रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि तुम इसे नियम तोड़ने के लिए कहोगे और ये नियम तोड़ के पतित बन जाएगा, लेकिन ये अगर नियम पालेगा तो मरण करके ये मेरा पति बनेगा, इसलिए वो रो रही थी। तो जैसे उसके साले को ये बात पता पड़ी कि यह पत्नी, यह देवी इसका देव बनेगा ये, तब वहां जाकर अपने जीजाजी की जब वो पूछता है पूर्वा भील से कि तुम नियम क्यों नहीं तोड़ देते, उसने कहा नहीं मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। तो वो प्रशंसा करता है कि आपका नियम वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके नियम पालने से आप देव बनेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी एक देवी से मिलके आ रहा हूं। और जब पूर्वा भील को यह पता पड़ता है तो कि मैं एक छोटे से कौवे के मांस का त्याग करके देव बनूंगा, तो मैं पूरा ही मांस त्याग कर दूं तो मैं क्या नहीं बन सकता, एक मुनि महाराज के छोटी सी बात से। तो उसी समय संपूर्ण मांस का त्याग करता है, और संपूर्ण मांस का त्याग करके जब मरण हो जाता है तो स्वधर्म कल्प में एक सागर की आयु वाला देव, महारिद्धिधारी देव होता है। जब उसका साला पुनः जाता है तो देखता है देवी फिर रो रही है, तो पूछता है तुम्हारे यहाँ उसका तो मरण होकर देव नहीं बना, जो कि वो कहती है कि जब मैं वो देव व्यंतर जाति में बनने वाला था, मैं व्यंतर जाति की देवी हूं, लेकिन तुमने उसे पूरा त्याग कराकर स्वधर्म कल का देव बना दिया। मतलब जब नियम को और अच्छे से पाला जाता है, दृढ़ता से पाला जाता है, तो वह भी स्वधर्म कल्प का देव है। तो एक नियम का फल यह जीव महावीर स्वामी के जीव की घटना है, जो पहला भव आपके सामने आया। पूर्व भील का ये जो भव है, ये महावीर स्वामी के 10वें भव से शुरू अब आपके सामने कथा हो रही है कि पूर्व भील से भगवान महावीर का जीव किस प्रकार से अब अपना उद्धार करना प्रारंभ करता है। जब वो वहां जाकर पूर्व भील बन के बाद स्वधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ, और अंतर्भूत में ही वह सब पार से यौवन होकर और अच्छे अच्छे आभूषणों से, मुकुट से और श्रेष्ठ श्रेष्ठ अष्ट रिद्धियों से जब वो संपन्न हुआ, जब उसे पूर्व का भाव ज्ञात हुआ, तो वहीं से उन्होंने मुनि महाराज को नमस्कार किया कि धन्य वो मुनि महाराज सागर दत्त, जिन्होंने सागर सेन मुनि महाराज, जिनकी कृपा से आज मैं इतना महान देव बना हूं। फिर पुनः वो पंचमेरु, नंदीश्वर दीप इत्यादि की वंदना करने के लिए और तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के लिए विधे इत्यादि क्षेत्र में जाता है, और उसके साथ सुंदर सुंदर देवियां जो उसके पूर्व पुण्य से उसे प्राप्त हुई थी, कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाले उसके आभूषण, वह देव 1000 वर्ष में श्वास इत्यादि को ग्रहण करता था। वह देव इतने ही वर्ष में भोजन ग्रहण करता था, क्योंकि जितने सागर की आयु होती है उतने पक्ष, उतने मास और उतने वर्ष तक आहार, श्वास इत्यादि की गणना आप कर लेना। इस प्रकार से वह 3 ज्ञान का धारी हुआ, मति, श्रुति, अवधि, क्योंकि देवताओं को भव, उसी भव के से ही ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। वह देव अपने 8 रिद्धियों से युक्त होता हुआ इंद्रिय जन सुख में अब निमग्न हुआ, और जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो इसी भरत क्षेत्र के कौशल नाम के एक देश के आर्यखंड के मध्य भाग में, वह जिसे आर्य जनों के मुक्ति का कारण है, अब जिसने छोटा सा एक व्रत पाला हो, देखना जीवन में एक छोटा सा व्रत एक भील को कहां से कहां पहुंचा देता है, और बड़े बड़े व्रतों को पाल लिया जाए तो मोक्ष फिर उसे दूर नहीं है। छोटा सा व्रत भी एक जीव को भील के पर्याय से देव पर्याय में ले जाता है। और
वहां से वह मरण करके उस कौशल देश के आर्यखंड में उत्पन्न होता है, जो कि महान महान व्रतों का कारण है। फिर वहां से अपने व्रत नियम को पालता हुआ 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है, जहां से वह अपने उस वैभव को बढ़ा रहा है। अभी सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, कौशल देश में उत्पन्न हुआ, वहां से मरण करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से वह अलग अलग प्रकार से जन्म लेता हुआ अब ऐसी जगह जन्म लेता है जहां से भगवान आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। भगवान आदिनाथ इसी तृतीय काल भोग भूमि का जब अंत हो रहा था तो आपको पता है कि वह भगवान आदिनाथ 14वें कुल का नाभिराय के यहां पर 84 लाख पूर्व की आयु लेकर जन्मे थे। नाभिराय और मरुदेवी, नाभिराय जिनके पिता का नाम था, मरुदेवी जिनकी माता थी, जिन माता को 16 स्वप्न आए थे, ऐसी वह अयोध्या नगरी में, जो कि रत्नों से जड़ित ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं जहां पे मकान है, जहां पर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से रत्नमयी चैत्यालय बनाए गए, ऐसे अरिहंत भगवान के जहां बिंब हैं, ऐसे उन भगवान आदिनाथ के जन्म उस नगरी में उत्पन्न होता है। और उस नगरी की अगर लंबाई देखें तो 12 योजन लंबी और 9 योजन जो चौड़ी थी। एक योजन अगर देखें अपन तो 12 किलोमीटर का होता है मध्यम योजन, तो जो 12 से अगर इनपुट करें तो 144 किलोमीटर लंबी नगरी हो, और 9 से अगर करेंगे तो 108 किलोमीटर चौड़ी हो। कल्पना करो कि तीर्थंकरों की नगरी कितनी बड़ी होती है, तो उनका शासन कैसा होता होगा। नगरी मात्र बता रहा हूं 144 किलोमीटर, मतलब दिल्ली भी पार हो जाएगा आपका। दिल्ली आधा ही है यहां से, 70 किलोमीटर यहां से दिल्ली। तो यहां से सहारनपुर ले लो, तो सहारनपुर से लगा लो और दिल्ली तक घेर दो। मतलब इतना लंबा चौड़ा जिनकी नगरी है, जिनके नगरी और जिनके महल ऐसे हों, तो कल्पना करना कि ऐसे भगवान आदिनाथ जिनकी ऊंचाई 500 धनुष हो, जो 500 धनुष यानी एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 4 हाथ से अगर आप गुणा करो तो जिन्हें 2000 हाथ की जिनकी हाइट हो, और एक हाथ 1.5 फीट का होता है, तो 1.5 फीट से उसको और गुणा कर लो तो ये 3000 फीट की जिनकी ऊंचाई हो। मतलब ये कल्पनातीत जैसी वस्तुएं लगती है, लेकिन आगम अतर्क गोचरू, ये सब हमें केवल ज्ञान के माध्यम से आज भी प्रत्यक्ष है। इनकी श्रद्धा करना, इस पे विश्वास रखना। ऐसे भगवान आदिनाथ का जब वहां जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात साक्षात सौधर्म इंद्र जिन्हें सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए लेके गया, जिनकी प्रशंसा करने के लिए साक्षात अगर इंद्रों के में इंद्र भी इनकी प्रशंसा करे तो जिनकी प्रशंसा इंद्र भी नहीं कर पाता, मतलब उनके लिए उनके गुणों की प्रशंसा उसके लिए भी संभव नहीं है। ऐसे भगवान आदिनाथ के वंश में थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो भरत चक्रवर्ती हुए, जिनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। उन्हीं भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर जिनकी विवाह इत्यादि के बाद यही जीव अब इनके यहाँ पैदा होता है मारीची के रूप में। भगवान महावीर का जीव पूर्वाभील से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से अलग नगरी में जन्म लेता है कौशल नगरी में, वहां से पुनः स्वर्ग जाता है। अब वही जीव मारीची के रूप में अब तीर्थंकर के यहां जन्म लेता है। यहां से समझने का पुरुषार्थ करना कि किस प्रकार से जीव कहां कहां भटकता हुआ पुण्य के बल से कहां कहां जन्म ले लेता है, लेकिन यहां से वो भटकना प्रारंभ पुनः हो जाता है। मतलब जीव पतित से पावन और पावन से पतित होता हुआ
अपना जीवन तब तक भटकता रहता है जब तक वो पूर्ण पतित पावन ना बन जाए, जब तक पूर्ण रूप से सिद्धालय में ना चला जाए, जब तक यह जीव ऐसे ही इस संसार में भटकता है। कहां तो वो जीव एक मुनि महाराज कहने से, सागर सेन मुनि महाराज के कहने से अपना जीवन बदल लेता है, और कहां उस जीव का पाप कर्म का दय कि तीर्थंकर के समोसरण को भी छोड़ के वो चला जाता है। इस बात को आज समझिएगा। जब भगवान आदिनाथ भगवान के यहाँ पर भगवान की ही पोता, जिसको कहना चाहिए भरत चक्रवर्ती का पुत्र के रूप में वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के पश्चात जब कुछ बड़ा हो जाता है, इधर भगवान ऋषभ देव को एक देवांगना का नृत्य देखकर, नीलांजना जिसका नाम था, उसका नृत्य देखकर अचानक वैराग्य उत्पन्न होता है। और ये अचानक नहीं होता, यह भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए स्वधर्म के द्वारा ये पुरुषार्थ किया जाता है। क्योंकि 83 लाख पूर्व तक भगवान इन विषय भोगों में रत रह जाते हैं, तब स्वधर्म को चिंता होती है कि भगवान अभी भी दीक्षा नहीं लेंगे तो इस धर्म चक्र का परिवर्तन कैसे होगा। तब उस चिंता को होने पर स्वधर्म अपने अवधि ज्ञान से एक ऐसी नेत्रांगना का ध्यान करता है जिसकी आयु अंतर्मूर्छे से, ऐसी वह नीलांजना नृत्यिका को प्रस्तुत करता है जो देवी होकर भी भगवान ऋषभ देव के राज्य में उनके सिंहासन के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। उसी नृत्य को देखकर जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो स्वधर्म इंद्र इस बात का भी ध्यान रखता है कि भगवान को किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। तो वह पुनः एक ऐसी देवी को, नीलांजना को प्रस्तुत करता है कि उन दोनों के बीच में यह नहीं पता पड़ पाता कि ये देवी मरकर इसकी आयु पूरी हो गई, नई देवी उत्पन्न हो गई। सारी सभा ये समझती है कि यह वही देवी है, लेकिन जिनका ज्ञान इतना गहरा है, ऐसे ऋषभ देव अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ये जान लेते हैं कि यह देवी वो नहीं है, इसका तो मरण हो चुका है। इस प्रकार से भगवान आदिनाथ को प्रबोध प्राप्त होता है, वैराग्य होता है। और जैसे उन्हें वैराग्य होता है तो उसी समय पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं जो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे ऋषभ देव की उस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान को कुछ बताने के लिए आते हैं, वो भगवान के अनुमोदना करते हैं। एक बात ध्यान रखना, वह लोकांतिक देव जीवन में एक ही बार आते हैं, क्या? सिर्फ भगवान के वैराग्य के दृश्य पर। और कितनी देर रुकते हैं? सिर्फ अनुमोदना के लिए आते हैं। तीर्थंकरों के पास आते हैं, बाकी कहीं नहीं आते। वो उनकी जो कॉलोनी होती है पंचम स्वर्ग की, ब्रह्म स्वर्ग की, वो एक अगम्य कॉलोनी होती है, बिल्कुल उस स्वर्ग के अंत में रहते हैं। इसलिए उन्हें अंत्यवासी भी बोलते हैं कि वो जिनका लोकांतिक, जिनका लोक अंत को प्राप्त है। एक तो लोक हो गया संसार कि जिनका एक ही भाव अवतार होने पर मोक्ष को चले जाएंगे, और एक अंत होता है जो लोक के अंत में रहते, मतलब उस स्वर्ग के अंत में रहते। ऐसे वो देव जो कि जिनकी संख्या गिनती की है, ज्यादा संख्या नहीं है उनकी, लाखों में से 3-4 लाख संख्या है जिनकी, उससे ज्यादा वो देव उसमें उत्पन्न भी नहीं होते। क्योंकि इसके लिए वही उत्पन्न होता है जो 12 भावनाओं का लगातार चिंतन करता है। ऐसे उन लोकांतिक देवों के द्वारा भगवान के 5 कल्याणक में से मात्र दीक्षा कल्याणक में आना होता है। और दीक्षा कल्याणक में भी दीक्षा तक नहीं रुकते, मात्र जब वैराग्य का दृश्य होता है वो उस समय वो अनुमोदना करके वहीं से चले जाते हैं। ऐसे उन लोकांतिक देवों के द्वारा जब भगवान आदिनाथ के उस वैराग्य की प्रशंसा की जाती है, वैराग्य की अनुमोदना की जाती है कि धन्य है आप जिन्होंने ऐसा चिंतन किया है संसार से ऊपर उठने का, उसी समय मारीची को भी वैराग्य आ जाता है। तो उसी समय 4000 राजा मारीची सहित भगवान आदिनाथ से दीक्षित होते हैं। दीक्षित उनसे तो क्या होते हैं, उनको देखकर दीक्षा लेते हैं। क्योंकि तीर्थंकरों की सबसे बड़ी खासियत है वो किसी को दीक्षा ना देते हैं न किसी को प्रेरित करते हैं। वो स्वयं
दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक मौन को धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के द्वारा दीक्षा लेने के पश्चात उसी दीक्षा के काल से 6 महीने के लिए तब साधना में मौन पूर्वक बैठा जाया जाता है। ये 6 महीने की साधना इतनी कठिन होती है कि एक 1200 भिक्खु पणिमासु एक शब्द आता है जिसके अंदर 6 महीने का उपवास रखे जाते हैं और मात्र 1 दिन आहार लिया जाता है। और चूंकि तीर्थंकर वर्धमान चारित्र के धारक होते हैं, इसलिए आचार्य परमेष्ठी का ये कहना है पूज्य गुरुदेव का कि भगवान आदिनाथ ने 6 महीने के पश्चात ही आहार ग्रहण किया होगा। और ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्ष के बाद भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था दीक्षा के बाद। तो अगर हार उनका देखा जाए तो मुश्किल से उनके हार कितने हुए होंगे? 20 हार, क्योंकि 1000 वर्ष उनको लगे। ऐसे ऐसे करते अपन ढूंढे तो उनके कितने कम आहार हुए होंगे और ना जाने उन्हें कितनी साधना की होगी। ऐसे वर्धमान चारित्र के धारक भगवान आदिनाथ के द्वारा जब दीक्षा ली गई, इधर जिन 4000 देव जो मनुष्यों ने उन राजाओं ने दीक्षा ली थी, जिसमें कच्छ, मारीची आदि धीरे धीरे उस परिचय को सहन नहीं कर पाए। वो इंतजार में थे कि भगवान आदिनाथ कब उठेंगे आहार के लिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि नवोदय भक्ति क्या चीज है, किस प्रकार से आहार दान होता है, किस प्रकार से मुनियों को आहार दिया जाता है और मुनि किस प्रकार से आहार करते। आपका सौभाग्य कि कम से कम पंचम काल में आपको आहार दान देने की विधि पता है। क्या आप अपना सौभाग्य मानना कि उस समय की परिस्थिति को समझना कि उन श्रावकों का पुण्य कितना कमजोर था कि तीर्थंकर द्वार पे भी आ जाए तो उन्हें यह नहीं पता कि आहार कैसे दिया जाता है। और आपका कितना सौभाग्य कि कम से कम आपको आहार दान देने की विधि पता है। इसलिए अब इधर इन्हें किसी को नहीं पता था कि मुनि महाराज कैसे आहारचर्या के लिए उठते हैं। तो सब इंतजार कर रहे थे भगवान आदिनाथ का कि कैसे भी करके भगवान आदिनाथ आहारचर्या के लिए उठेंगे। लेकिन जब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, क्योंकि 6 महीने का जिन्होंने कठोर तप लेके बैठे थे, जब वो 3-4 महीने नहीं उठे तो इधर 4000 राजा जो भूख से व्याकुल हो उठे। तो उनसे भूख से व्याकुल उठो के तो चूंकि वो घर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें भूख भी सता रही थी और इधर भरत चक्रवर्ती का उन्हें डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत चक्रवर्ती हमें कोई दंड दे, क्योंकि भगवान आदिनाथ के द्वारा भरत को अयोध्या का राजा बना दिया गया, उधर पौदनपुर का राजा बाहुबली को दे दिया गया और बाकी जो 99 पुत्र थे उन्हें अलग अलग देश का राजा बना दिया गया। इधर ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा आजीवन व्रत ग्रहण कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, इस बात को समझने का पुरुषार्थ आज करना। जब ब्राह्मी और सुंदरी के सामने ये बात आई कि जब उन्होंने पूछा पिता से कि पिताजी क्या संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। जब यह बात आई तो ऋषभदेव कहते हैं हाँ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो इनके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। तो उन दोनों बहनों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आया है और जिसके सामने सारे राजा नतमस्तक हैं, सारे पृथ्वी जिनको अपना राजा मान रही है, उनके सामने कौन, उनको किसके सामने झुकना है। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन होगा। तो आदिनाथ बोलते हैं वो होंगे तुम्हारे पति, तुम्हारे जो दोनों के पति होंगे, चूंकि तुम्हारे पति होंगे इसलिए मुझे भी उनके सामने झुकना होगा, क्योंकि कन्या का जो वर होता है वो उनके लिए श्रेष्ठ होता है। जैसे ये बात ब्राह्मी और सुंदी सुनती है, तुरंत ब्राह्मी सुंदी इस बात का निर्णय करती है कि धिक्कार है कि हमारे कारण हमारे पिता का मस्तक कहीं झुकेगा। क्या धिक्कार है हमारे जीवन पे कि हमारा जीवन ऐसा होगा कि जिसके कारण हमारे पिता का मस्तक झुकेगा। नहीं, पिता का मस्तक झुकना नहीं चाहिए, पिता का मस्तक तो ऊंचा उठना चाहिए। और उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती है दोनों ही बहनें उसी समय आदिनाथ के चरणों में कि आज से हम विवाह ही नहीं करेंगे जिनके कारण हम आपका सिर झुके।
उसी समय दोनों बहनें आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेती हैं। इस प्रकार से इधर मारीच इत्यादि के जीव धीरे धीरे भूख से पीड़ित होकर भोजन करने के लिए वहीं पर वनों से फल फूल तोड़कर खाने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। और जैसे ही वो फल फूल खाने का पुरुषार्थ करते हैं, उधर देवों के द्वारा उन्हें संबोधित किया जाता है कि सावधान, तुमने अगर इस मुनि मुद्रा के अंदर इस फल फूल को खाने का पुरुषार्थ किया तो तुम्हारे ऊपर ये ठीक नहीं होगा, मुझे फिर तुम्हें दंड देना होगा। और अगर तुम्हें खाना ही है तो कम से कम इस भेष को तुम्हें छोड़ना होगा। उसी समय वो वहीं पर छाल वक्कल इत्यादि धारण करते हैं, जिसको जो मिलता है 4000 मुनि अलग अलग प्रकार से अव्रत को धारण करते हैं। उसी समय यह मारीची का जीव एक त्रिदंड नाम का शासन चलाता है, मतलब एक धर्म का प्रचारक बनता है। वह धर्म का प्रचारक तब बनता है जैसे जैसे वो भोजन इत्यादि करके, चूंकि वहीं पर मुनिवेश को छोड़कर फिर कठिन साधना करता हुआ फल फूल खाता हुआ उसी वन में बस जाता है। और जटाजूट उसकी बहुत बड़े जटाएं हो जाती हैं और उसके मानने वाले पाखंडी साधियों का धीरे धीरे उसके आसपास आने लग जाते हैं। इधर वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा परिवारजक मतों के शास्त्रों की रचना करने लग जाता है। इधर भगवान आदिनाथ पृथ्वी पर विहार करते करते जब मौन साधना में रत हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जिस मौन साधना और साधना के ध्यान के कारण भगवान आदिनाथ के 4 घातिया कर्मों का नाश करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें प्राप्त होने पर इधर जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जो भ्रष्ट साधु हो चुकी थी वो पुनः भगवान ऋषभ देव के वचनों को सुनकर, जब उनके वचनों को केवल ज्ञान उनके समुद्रण में जाके सुनते हैं तो पुनः इस दिगंबर लिंग को धारण करते हैं। किंतु मारीची का जीव जो कि इस अभिमान से भरा होता है कि जब मैं ही इस धर्म की रचना कर चुका हूं तो उस मत को नहीं छोड़ता, और मत को नहीं छोड़ता हुआ वह उसी मत को चलाने लग जाता है। आपका समय हो रहा है, आज इतना ही रखता हूं। कल आपको भगवान आदिनाथ के समूसरण में किस प्रकार से पता पड़ता है कि अंतिम तीर्थंकर कौन होगा, भरत चक्र इत्यादि किस प्रकार से अपने राज्य की प्राप्ति करने के बाद किस प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध भी होता है। तो धीरे धीरे इस कथा को अपन उनके भवों तक ले चलेंगे जहां से भगवान महावीर स्वामी का जीव त्रिशला माता के गर्भ में आता है राजा सिद्धार्थ के। तो इस कथा की अब आप पहला भाव आपके सामने हुआ कि वह मारीची का जीव पतित होता गया अपने अभिमान के कारण। उसका अभिमान इतना ज्यादा था कि वह समोसरण में भी जाना जिसने पसंद नहीं किया। ऐसे अभव्य जीव कुछ होते हैं जो भगवान के समोसरण में पहुंच नहीं पाते, लेकिन कुछ भव्य जीव ऐसे भी होते हैं पहुंचकर भी जो पुनः वापस आ जाते हैं और अपनी भविष्यता को नहीं समझ पाते। इसलिए शेष कथा को अपन कल शुरू रखेंगे। सिर्फ 7 दिन के अंदर इस पुराण को अपन पूरा करेंगे। बहुत अच्छे से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान महावीर स्वामी पतित से पावन कैसे बने और किस पर्याय में जाके बने। बोले वर्तमान शासन है भगवान महावीर स्वामी की। चलिए, कथा तो समझ में आ रही ना आपको? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, नहीं तो बता देना, अपन वही वापस शुरू कर लेंगे। तो इस कथा को समझने का पुरुषार्थ कर, ये धीरे धीरे इंटरेस्ट अब बढ़ेगा आपका। जैसे जैसे आपकी कथा अब आगे आएगी ना तो उससे आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से किन किन भावों में ये भटके और क्या क्या बने। ठीक है ना? चलिएगा, जो आप कर ले, लेट हो गए। आपका ठीक 7 बजे प्रश्न पेपर है, आपको ध्यान होगा, पेपर तो होगा। जब तक जाम कर ले 2-5 मिनट होगा, कोई बात नहीं, जब तक पेपर तब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आस्तिक वगैरह से कह दो थोड़ा सा कि पेपर मंगवा ले।
ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः।
ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं अरम शियाउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं शियाउष नमः 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 अरहं शियाउष ओम ह्रीं अरहं शियाउष नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथों को सरगड़ी का बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की। क्या हुआ? है? क्या बोले? वो पेपर पहुंच गया लोगों पे, ऑनलाइन पेपर आ गए, देखो आप लोग तो। अब आपका पेपर अगर ऑनलाइन आ गया हो तो ऑनलाइन दे लो, बाकी वो पेपर छपने भी नहीं गया अभी। वो अब निकालेगा, वो अब निकाल के देंगे क्या? चलो कोई 2-5 मिनट में, जिनको अगर यहाँ उससे देना है तो 2-5 मिनट में आ जाएगा। तब तक चलिए, अगर ऑनलाइन आ गया हो तो आप उस पर देख लो। चलो जब तक भजन कर लेते हैं, आ जाएगा अब तक, ठीक है। चलिएगा। जल्दी कर लो। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी।
संत साधु बन के विचरू वह घड़ी, चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर वह घड़ी। हाथ में पीछी कमंड, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वे इस दुखी त्याग दूंगा मोह ममता की घड़ी कब आएगी। त्याग दूं पांच समिति तीन गुप्ति, 22 परिसय भी सहूं। पांच समिति तीन गुप्ति, 22 परिसय, भावना 12 जो भाव, वह घड़ी कब आएगी। भावना 12 जो भाव, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, बाह्य उपधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाह्य उपधि त्याग कर निज तत्व का, निर्विकल होवे समाधि वह घड़ी कब आएगी। निर्विकल होवे समाधि वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष, चलिए पेपर आ गया आप तक नहीं आया? आपके ग्रुप में देखो पेपर आ गया होगा, तो आप आराम से जो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पेपर दे दे, बाकी जो ऐसा देना चाह रहे 2-5 मिनट इंतजार कर लेना। आप शांति से, आ गया पेपर? आ गया नहीं आया? आ गया। आप जिनके पास पेपर आ गया थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ। जिन्हें ऑनलाइन पेपर देना उठ के खड़े हो जाओ, अपनी कुर्सी बैठ जाओ, वो टेबल लगी तो है। हाँ, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो टेबल पे बैठ जाओ। हाँ, आ गया पेपर। और जो पेपर हाँ राइट वर्क में आ रहा है पेपर 5 मिनट में आ जाएगा, फिर उससे आप देना, ठीक है ना? चलिए, मोबाइल में आप अपना अपने हिसाब से दे दो ताकि 8 बजे तक आपका मोबाइल शायद रहेगा। ओम बोलो नहीं, क्या चाहिए? नहीं आया क्या आप तक? आ गया? जूम ग्रुप में आ गया ना, जूम में? ठीक, चलिए। कायसर कर लो, जिनवाणी के ज्ञान से सुजिलो गालोक सुवाणी मत हे जिनवाणी भारती तो हे ज्योति। कोई दूसरे में देख लो, जूम में देख लो, अथवा विद्योदय गौरव था विद्यो सागर, उसमें भी नहीं आया? उसमें आया है बस। कोई बात नहीं, दूसरे ग्रुप में देख लो, मिल जाएगा। शांति से देख लो, मिल जाएगा।
ठीक है ना, फाइल वाला भी आ गया वाला। ठीक है, आप लोग पेपर दो शांति से, और जिनको राइट में देना 2-5 मिनट का इंतजार कर लो, आ जाएगा। ठीक, चलिए बंद कर।